नमस्कार, मैं हूं शुभेंद्र सिंह। 2025 की ये जो आपके सामने पाम है, ये वन ऑफ द मोस्ट लकी पाम है। इतने सारे शुभ चिन्ह मैंने एक साथ 2025 में किसी के भी हाथ में नहीं देखे। ये पहली पाम आई है जिसमें इतने सारे अच्छे और शुभ चिन्ह एक ही हाथ में मौजूद हैं। सूर्य के पर्वत पर इतना बड़ा सा मछली का चिन्ह, वन ऑफ द मोस्ट लकी साइन। गुरु के पर्वत पर आपको इतना बड़ा सा नक्षत्र का चिन्ह देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी बड़ा स्टार साइन है, जीवन में खूब सेटिस्फेक्शन भी देता है, आध्यात्म से भी जोड़ देता है। इसके बाद में अगर आप इनके पैरों को भी देखेंगे तो पैरों में भी आपको वन ऑफ द मोस्ट ये फॉर्चुनेट सिंबल आपको यहाँ पर एक त्रिकोण की साइन पैर में यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। एक त्रिकोण आपको इनके पैर के सेंटर में भी देखने के लिए मिलेगी और एक चतुष्कोण का चिन्ह आपको इस वाले जगह पर भी देखने के लिए मिलेगा। तो पैरों में भी शुभ चिन्ह है। इसी प्रकार का शुभ चिन्ह मेरे बाबा जी के पैर में था। उनके चिन्ह के बाद में ये एक ऐसा पहला पैर है जिनके पैर में मैं ऐसा शुभ चिन्ह देख रहा हूँ। उन्होंने भी बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ किया था और लोग आज भी उनको याद करते हैं। यहाँ पे आपको दो इंटरनेशनल लाइन देखने के लिए मिलेंगी जो कि इनको फॉरेन ट्रैवलिंग, यूरोप का यात्रा भी करवाएंगी। साथ में अगर आप यहाँ से देखेंगे तो बाईं हथेली में भी इनके यहाँ पर आपको एक काफ़ी बड़ा सा फिश का साइन बाएं हाथ में भी शनि के पर्वत पर देखने को मिलेगा। कुछ लोग इसको कालसर्प दोष मानते हैं। वो दोष तब होता है जब राहु और केतु दोनों खराब हो। अगर राहु केतु दोनों अच्छे हैं, मछली का चिन्ह काफ़ी बड़ा है, तो ये वन ऑफ द मोस्ट लकी साइन है। एंसेस्टर्स का प्रॉपर्टी भी दिलाता है। इसके बाद में बाईं हथेली में आपको राहु के क्षेत्र पे भी काफ़ी बड़ा सा स्टार का साइन इस वाले जगह में देखने के लिए मिलेगा। माइंड लाइन में आपको यहाँ पर स्टार का साइन देखने के लिए मिलेगा। ये अचानक से पैसा दिलाता भी है और अचानक से धन ले भी लेता है। लकी है, लेकिन अगर आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएँ। सूर्य के क्षेत्र में भी आपको एक फिश का साइन यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगा। साथ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंजल लाइंस भी इनके लाइफ लाइन के पीछे में ही चल रही हैं। ये तो वन ऑफ द मोस्ट लकी पाम मैं इनके हाथ को दूंगा 2025 का। इनके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, सबसे पहले हम आपको वो जो है प्रश्न दिखा देते हैं। यहाँ से 19 साल 3 महीना इनकी करंट उम्र है। आपने पूछा हुआ है हाउ विल बी हर कैरियर, इनका कैरियर कैसा रहेगा, रिलेशनशिप कैसा रहेगा, शादीशुदा ज़िंदगी कैसी रहेगी, रिलेशनशिप विद एल्डर सिस्टर, बड़ी बहन के साथ संबंध कैसे रहेंगे, एंड अदर कजन्स। हाउ गुड विल हर फ्रेंड्स बी टू हर, इनके मित्र इनके लिए कितने अच्छे रहेंगे। हाउ विल बी हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट, इनका जो आर्थिक मामले में, फाइनेंशियल मतलब आर्थिक जो मामला है उसके हिसाब से इनका आगे का कैसा रहेगा। विल सी हैव अ जनरली हैप्पी लाइफ और अ चैलेंजिंग लाइफ, इनकी ज़िंदगी में जनरली खुशियों वाला जीवन रहेगा या चैलेंजेस का सामना इनको करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ कैरियर एंड फाइनेंस। पांचवा प्रश्न है हाउ विल बी हर हेल्थ एस्पेक्ट, इनका सेहत कैसा रहेगा। हाउ विल बी हर रिलेशनशिप विद हर मदर एंड माई सेल्फ, इनके पापा जी ने इनका हाथ भेजा हुआ है। आपने पूछा हुआ है कि इनकी मम्मी के साथ इनका रिश्ता कैसा रहेगा और मेरे साथ यानी पिता के साथ रिश्ता कैसा रहेगा। व्हाट टाइप ऑफ कैरियर शी शुड चूज़, इनका आगे जाके व्यापार होगा। आप इनको इंजीनियरिंग में डाल सकते हैं या आप इनको मेडिकल में डाल सकते हैं। इनको आगे व्यापार ही करना है, क्योंकि बाएं हाथ में आप देखेंगे तो ये वाली जो इनकी माइंड लाइन है ये सीधा बुद्ध की तरफ ऐसे आपको इस साइड में जाती हुई दिखेगी। माइंड लाइन अगर खुद बुद्ध की साइड चली जाए या उसकी कोई ब्रांच बुद्ध में चला जाए तो ऐसे लोग अल्टीमेटली व्यापार ही करते हैं। तो लॉन्ग टर्म में ऐसे लोग बड़े लेवल का बिजनेस करते हैं। इनके सूर्य पे भी मछली है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट या जो लोग अपनी सर्विसेज को फॉरेन में भेज देते हैं वो सारा योग बनेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको बिजनेस का रिकमेंडेशन दूंगा। शुरुआत में जॉब कर लेना, एक पीरियड के बाद में आप बिजनेस कर लीजिएगा, आपको फ़ायदा हो जाएगा। आठवां प्रश्न है विल सी हैव अ हैप्पी लाइफ इन ऑल एस्पेक्ट और in some things she has to take extra care। yes, she has to take extra care in some of the aspect of life। चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इनके दाएं हाथ से। यहाँ पर आपको एक कमी देखने के लिए मिलेगा कि इनके सेकंड पोर में सभी में आपको नेगेटिव लाइंस देखने के लिए मिलेंगी। ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ऐसे लोग थोड़ा सा इमोशनली डिसबैलेंस हो जाते हैं। इनकी हृदय रेखा भी लंबी है। अगर सारे ही पोर में नेगेटिव लाइंस हो, सेकेंड ही फैलेंस में, और उंगलियों के बीच में गैप हो, ये एक सूत्र होता है पामिस्ट्री का, और हृदय रेखा छोटी और मोटी हो जाए, इस तरीके से डार्क हो जाए, तो वो व्यक्ति बहुत चुंगलखोर टाइप के होते हैं। उनके मन में कोई बात नहीं रुकती, उनको कुछ बात बताना बेकार होता है। वो आपकी चुंगली या दूसरे की चुंगली आपके साथ, आपकी चुंगली किसी और के साथ करेंगे। तो ये गलती मत करना। अच्छी बात है कि इनकी हृदय रेखा दूषित नहीं है, फिर भी
अपनी पर्सनल और निजी बातें किसी को बतानी भी नहीं है और दूसरे की बातों को गुप्त रखना है अगर आपको कोई बताता है। इनको फाइनेंस के मामले में ध्यान रखना पड़ेगा। मनी ट्रायंगल नहीं है, बाकी पैसा कमा तो जरूर पाएंगी, लेकिन किसी ना किसी माध्यम से पैसा खर्च होता रहेगा। फिंगर्स के बीच में अगर ज़्यादा गैप बने, धन को इन्वेस्ट करते रहिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे इस तरीके का जब भी नेगेटिव मार्क आता है और अगर हृदय रेखा में भी प्रॉब्लम हो, जैसे यहाँ पे देखेंगे ये हार्ट लाइन यहाँ से ये गया, इसके बाद की जो हृदय रेखा है इनकी ये ऐसे करके आगे बढ़ गई, इसी रेखा में से एक नीचे फॉलिंग लाइन आपको देखने के लिए मिलेगा। ज़्यादा ध्यान से देखेंगे तो हृदय रेखा के यहाँ पर आपको एक क्रॉस की चिन्ह भी देखने के लिए मिलेगी। इनके लिए मैं लव मैरिज रिकमेंड नहीं करता। ऐसे लोगों को प्रेम में धोखा मिलता है और ये लोग दूसरे से निस्वार्थ प्रेम करते हैं, तो लव मैरिज आपके लिए नहीं है। ऐसे लोग जिसके साथ भी भला करते हैं, पर्टिकुलर वही इंसान कोई ना कोई हरकत ऐसा करता है जिसके कारण दिल दुखता है या किए धरे का कोई नाम और क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग है। कोई भी काम जब तक आपका पूरा ना हो जाए तब तक उस काम की जानकारी आप किसी को मत दीजिए। सबसे बड़ा गैप इनके यहाँ पर है। शनि की उंगली टेढ़ी है, इनको डाइजेशन प्रॉब्लम आएगा मिडिल एज के बाद में, थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। छोटी उंगली इनकी टेढ़ी है, बैंड है, इस साइड में झुक रही है, इस तरीके से थोड़ा सा आपको इधर में बैंड होते हुए नजर आएगा। इसका मतलब है ऐसे लोग अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं। अगर कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई सर्जन है, कोई पामिस्ट है, उसका भी फिंगर का टेढ़ा है तो आप उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं कि वो अपने काम में एक्सपर्ट है। यहाँ से आपको ये नेगेटिव मार्क छोटी वाली उंगली में भी नज़र आएगा। फाइनेंस के मामले में पैसा उधार मत दीजिएगा, गोल्ड उधार मत दीजिएगा, वरना सामने वाला इंसान या तो गोल्ड आपका बहा देगा, खो देगा उस चीज़ को। दिया गया पैसा जल्दी रिटर्न नहीं आएगा। उतना ही पैसा दीजिएगा जितना दे के आप भूल सकें, बाकी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अगर हम देखेंगे इनके हाथ के, अगर मैं शेप की बात करूँ तो ये आपको एक कम्प्लीटली रेक्टेंगुलर पाम नज़र आएगा। पूरी तरीके से आयताकार हाथ है और आयताकार हाथ वालों की ये खास बात होती है कि ये लोग करते हैं मेंटल मेहनत। तो इनको अपना जो भी कैरियर चूज़ करना है, कुर्सी पर बैठ के, चेयर पर बैठ के, चार दीवारी के भीतर दिमाग लगाने वाला काम करना है, उसी से इनको सफलता मिलेगा। जिनकी भी पाम रेक्टेंगुलर होती है, इन लोगों की माइंड लाइन लंबी होती है। आपको इनकी भी माइंड लाइन हाथ के एक पार्ट से निकल के हाथ के दूसरे वाले पार्ट तक जाती नजर आएगी। इसको हम लोग लंबी माइंड लाइन कहते हैं। एक चीज़ ज़रा और आप लोग यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर क्या ये राहु रेखा है? ये जो रेखा ऐसे जा रहा है, क्या ये राहु रेखा है? नहीं, नॉट अ राहु लाइन। क्या ये वाली राहु रेखा है? नहीं, नॉट अ राहु लाइन। इसको हम लोग ब्रिज लाइन कहते हैं। यहाँ से मंगल से निकला और बुध की ओर देख रहा है, यहाँ पर दूसरी वाली भी मंगल से निकली और ये आउटर मंगल को देख रही है। ये इनको संपत्ति प्रॉपर्टी दिलवाएगी, वो भी इनके पिताजी का ही इनको संपत्ति प्रॉपर्टी में हिस्सा जरूर मिलेगा। क्योंकि जब मैं डेस्टिनी पाम देख रहा था तो वहाँ पे भी एक काफ़ी बड़ा सा फिश का साइन है, तो इनको एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी मिलेगी ही मिलेगी। लिख लीजिए आप मेरी बात को। बात करेंगे थोड़ा अंगूठे की। यहाँ पर आपको बुद्धाज आई का साइन नजर आएगा, यही मेरा फेवरेट चिन्ह है। अगर ये पूरी तरीके से बंद हो, क्लोज हो, तो ऐसे लोगों को सिक्स सेंस बहुत अच्छी रहती है। मैं आपको थोड़ा मेडिटेशन करने का रिकमेंडेशन देता हूँ। आप थोड़ा ध्यान करो, मेडिटेशन करो, उससे आपको फ़ायदा रहेगा। एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, ज्योतिष विज्ञान अगर आप सीखना चाहती हैं तो आप सीख भी सकती हैं। जिनके भी यहाँ पे अच्छा सा योग का चिन्ह बनता है, ओल्ड एज के लिए ये लोग बहुत अच्छे पैसे सेव भी कर पाते हैं और बहुत अच्छे पैसे कमा भी पाते हैं। थंब इनका लंबा है और पीछे की ओर झुकता हुआ भी। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इनका जो थंब है ये आपको हल्का सा पीछे की ओर झुकता हुआ भी नजर आएगा, इस तरीके से ये। तो ये फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा बैलेंस करके भी चल पाएंगी। अगर हम थंब की टोटल लंबाई की बात करें तो ये होता है हमारा बेस, इसके ऊपर में यहाँ पे और फिर एक मिडिल यहाँ पे। ध्यान से देखेंगे तो अंगूठे का जो इनकी लॉजिक पार्ट है, ये वाला हिस्सा, ये आपको स्लाइटली थोड़ा बड़ा नज़र आएगा। विल पावर का पार्ट इससे थोड़ा सा छोटा है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ध्यान से देखेंगे तो लॉजिक पार्ट बड़ा है, तो मेंटल मेहनत ही करना है आपको। कुर्सी पर बैठ के, चेयर पर बैठ के दिमाग लगाने वाला काम, दूसरों से काम कराना है, लॉजिक और प्लानिंग करना है। तो ये या तो कोई इंजीनियर कर सकता है या तो कोई अच्छा डॉक्टर कर सकता है, जिसको बहुत ज़्यादा फिजिकल मेहनत ना रहे, आराम से कुर्सी पर बैठ के लोगों को परामर्श दें, रोगियों को देखें, तो वो सब इनके लिए अच्छा रहेगा। गलती से भी इनको फिजिकल मेहनत वाला कैरियर नहीं चूज़ करना है, उसमें सफलता आपको बहुत नहीं मिलेगा। अंगूठे में 4 पोर हैं। ये होता है पहला पोर, इसके नीचे यव का साइन, पहले पोर का पहला रेखा पकड़ लीजिए। ये दूसरा पोर, यहाँ पर दूसरे पोर का दूसरा रेखा, यहाँ पर आ जाएगा तीसरा पोर, छोटा रेखा इसको इग्नोर कर दीजिए, नहीं लेंगे उसको। तीसरे पोर का तीसरा रेखा, यहाँ पर चौथा पोर, यहाँ पर भी अधूरी रेखा है, इनको भी छोड़ दीजिए।
इसकी जगह पे बेस लाइन को आप ले लीजिए। 4 पोर हुए यहाँ पे, जिनके भी अंगूठे में 4 पोर होते हैं तो ट्रैवलिंग भी अच्छा रहेगा, डिबेट लाइन भी इसको हम लोग कहते हैं, वाद विवाद में भी ये लोग आगे रहते हैं, साथ में संपत्ति और प्रॉपर्टी का सुख इनको एक से अधिक मिलेगा, एक से अधिक भूमि मकान ये सब इनकी ज़िंदगी में लिखता है। इनकी गुरु की उंगली आपको यहाँ पे थोड़ी सी स्लाइटली ज़्यादा बड़ी नज़र आएगी एज़ कम्पेयर टू सूर्य की उंगली। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 19-20 का अंतर पड़ रहा है। लीडरशिप क्वालिटीज़ रहेगी, लोगों से काम अच्छा करवा पाएंगे। एक चीज़ और नोटिस करना, थंब अगर यहाँ से ऊपर निकल जाए, इस बेस लाइन से अगर ऊपर की ओर थंब निकल जाए, ऐसे लोगों का पर्सनैलिटी बड़ा अट्रैक्टिव होता है। कोई भी अगर इनसे बात करेगा तो इनकी तरफ आकर्षित बहुत ही जल्दी हो जाएगा। आप जरा यहाँ से देखिएगा, ये थी इनकी भाग्य की रेखा, यह है इनकी मुख्य भाग्य की रेखा और इनके हाथ में विदेश इंटरनेशनल संबंध भी दिखते हैं। यहाँ से एक ये रेखा गया, इसी भाग्य रेखा में मिल गया, इसका टाँका इस भाग्य रेखा से भिड़ गया, फिर ये दूसरी सपोर्टिंग लाइन स्टार्ट हुई और इसका भी टाँका इस वाली भाग्य रेखा से हमारे भिड़ गया। ये एरिया है चंद्रमा का और ये एरिया है बाहर के मंगल का, तो मंगल से भी इसका टाँका भिड़ा और इसका टाँका चंद्रमा से भी भिड़ा। मंगल से भिड़ने का मतलब प्रॉपर्टी का सुख देगा, ज़मीन जायदाद में पैसे ज़्यादा लगा सकते हो। चंद्रमा से भिड़ने का मतलब कोई MNC मल्टीनेशनल कंपनी अथवा बाहर या घर जन्म स्थान को छोड़ने के बाद में सक्सेस ज़्यादा मिलेगी। यहाँ पर भी एक फिश का साइन है जो कि फेम भी देता है और पैसा भी देता है, तो ये भी इंटरनेशनली इनको फेम दे सकता है। चाहे ये कोई अपना व्यापार ऐसा करेंगी जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट टाइप का बन जाएगा, या इनकी कुछ सर्विसेज विदेश तक जाएंगी, या ये कुछ अपने जीवन में कर देंगी जिसके कारण इनका काफ़ी नाम होगा। सूर्य पे मछली पोजीशन भी देता है, पैसा भी देता है और प्रसिद्धि भी देता है, सब कुछ देता है। इसीलिए इसको मैं वन ऑफ द मोस्ट लकी साइन मानता हूँ। सन जो है कैरियर का कारक होता है, तो यहाँ पे एक शुभ चिन्ह होना कितनी बड़ी बात है। अब हम बात करेंगे जरा बुध की। बुध के नीचे यहाँ पर आपको एक क्रॉस का चिन्ह देखने के लिए मिलेगा। अपनी निजी बातें ना आप शेयर करें, और ऐसे ही इनके जब मैं बायां वाला हाथ देख रहा था तो यहाँ पर इनके बुध के ही पर्वत के नीचे आपको एक दीप का चिन्ह इस वाले जगह में देखने के लिए मिलेगा। बुध के ही नीचे दीप का चिन्ह है। ऐसे लोगों को प्रेम में धोखा मिल जाता है। यहीं से 2 रेखाएं भी फॉल हैं। लव मैरिज आप ना करें क्योंकि ये दीप विवाह की रेखा के नीचे ही बन रहा है, तो जीवन साथी का सेहत चेक करने के बाद में ही आप उससे शादी करना। कुछ लोगों को आप देखते हैं जिनके जीवन साथी की तबीयत अक्सर ख़राब रहती है, तो थोड़ा सा उसका मेडिकल सर्टिफिकेट लेने के बाद में आप शादी करना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब अगर हम यहाँ से बुध को देखेंगे तो बुध में आपको एक छोटा सा त्रिकोण का चिन्ह यहाँ पे नज़र आएगा। कम्युनिकेशन इनका अच्छा रहेगा, बातचीत अच्छी तरीके से कर पाएंगी, कोई दिक्कत या परेशानी यहाँ पे नहीं नज़र आती। मरकरीज ओके। अगर यहाँ से आप इनके जीवन के ग्राफ को देखेंगे तो ये बुध से ही स्टार्ट हुआ और ये ऐसे करके यहाँ से गया, यानी कि जहाँ से आपने अपने जीवन को शुरू किया था उससे आप काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे रहेंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम या दिक्कत यहाँ पे नज़र नहीं आता। एक बात और ऐड करेंगे, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं या अगर आप अपना पाम दिखाना चाहते हैं तो आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर हम आ जाते हैं, आप सूर्य की बात करेंगे। अब एक चीज़ यहाँ पे आप थोड़ी बारीक है, नोटिस करने वाली चीज़ है ये जो इनका लाइन है पीछे से इस रेखा ने काट के और हृदय रेखा को भी काट के ये आगे बढ़ी है। दोबारा देख लीजिए क्योंकि ये पॉइंट क्लियर होना आपका ज़रूरी है। ये हृदय रेखा ऐसे गया, सूर्य रेखा ये इनकी ऐसे करके आई। वो जो रेखा है उसने पीछे से ऐसे काटा है, सूर्य से नहीं निकला, और इसने यहाँ पर भी इसको काट के आगे बढ़ी है। यहाँ पे काट दिया, हृदय रेखा को भी काट दिया। इसका क्या मतलब है? ऐसे लोगों को ज़िंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा मिलती हैं। कुछ लोगों को आप देखते हैं छोटे होते हैं, बचपन से ही बहुत सी जिम्मेदारियां मिल जाती हैं, या कुछ लोगों को कुछ काम ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा मिल जाता है कि सारा का सारा जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर आ जाता है, तो ये वाली लाइन इनको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी। ठीक है, तो कभी भी जिम्मेदारी में पीछे मत हटना। यहाँ पर नॉलेज की भी एक से अधिक रेखाएँ हैं। इनकी पढ़ाई या एजुकेशन एक से अधिक तरीके की चीज़ों में रहेगी। ज्ञान की रेखाएँ हैं तो नॉलेज भी इनको बढ़िया रहेगा। शनि की बात करेंगे। शनि में इस वाली रेखा को देखिएगा, कभी भी अगर कोई भी रेखा गुरु से आए, ये पर्वत हमारा गुरु का है, ठीक है, दोबारा देख लो, यहाँ से अगर कोई भी रेखा आए और ये शनि के अंदर घुस जाए, ये पर्वत शनि का पर्वत है, ये वाला पर्वत हमारा गुरु का पर्वत है, यहाँ से रेखा गया और शनि के अंदर तक चला गया, इस तरीके का रेखा हो तो पैर में त्रिकोण आपको जरूर मिलेगा। ये इनका पैर है, मैं आपको इसका ओरिजिनल पिक्चर दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको इस वाले साइड में त्रिकोण का काफ़ी एक बड़ा सा स्पष्ट और सुंदर सा चिन्ह देखने के लिए मिलेगा। ऐसे लोग सोसाइटी के लिए भी करते हैं। कुछ लोग क्या होता है कि उनका खुद का ही पेट नहीं भरता अपने ही स्वार्थों से। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि मैं दुनिया में आया हूँ तो मैं लोगों के लिए कुछ करूँ, लोगों को कुछ दे के जाऊँ।
बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो लोगों के लिए जीते हैं, वो भी सामने से नहीं चाहते कि मेरा नाम हो, बस पीठ पीछे दान कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, लोगों के लिए बहुत सारी सुविधाएं दे देंगे, तो इनके जीवन में इनके कर्म अच्छे रहेंगे। ये लड़की कभी किसी को धोखा नहीं देगी, अपना नुकसान करवा के दूसरे का मदद करेगी। ऐसे लोग चाहे मंदिर बनवाएं, चाहे कोई धार्मिक काम करें, चाहे लोगों के लिए जो भी ये करेंगी उसके कारण इनको याद रखा जाएगा। गुरु और शनि जब भी आपस में संबंध बनाते हैं तो धर्म कर्म से जोड़ते हैं। कुछ लोगों को आप देखते हैं कि ओल्ड एज तक जाते जाते बिल्कुल बैरागी बन जाते हैं, सच्चे बैरागी। कुछ लोग इतने मटेरियलिस्टिकली होते हैं कि ओल्ड एज में भी लोगों को धोखा देने से बाज नहीं आते। उनकी हृदय रेखा में बुढ़ापे में यहीं पे आपको एक दीप जैसा चिन्ह मिलेगा। खैर, इस रेखा की बात करेंगे तो ये रेखा इनको अच्छा ही रिजल्ट देगी। एक अच्छी बात और बताएंगे, यहाँ पर आपको शनि के बीच में त्रिकोण भी देखने के लिए मिलेगा। ये त्रिकोण इनको ये धन भी देगा, प्रॉपर्टी भी देगा, दोनों चीज़ें। अगर ये बीमार पड़ेंगी तो ठीक भी हो जाएंगी। एक चीज़ और नोटिस कीजिएगा, यहाँ से एक रेखा ये गया तो इनको अपने मनपसंद क्षेत्र में ही आप कैरियर बनाने दीजिए, उसी में फ़ायदा है। भाग्य रेखा बिल्कुल ऊपर तक जा रही है, तो जब तक आप इस संसार में हैं धन आपको आता रहेगा। यहीं पे हमारे जीवन का अंतिम फेज़ होता है, यहीं पे हम अपनी आखिरी सांस लेते हैं। तो जब तक आप बेटा इस संसार में हो, पैसा आपको हमेशा आएगा, चिंता मत करो। यहाँ पर एक एपेक्स का भी साइन है। जीवन में गॉड की ब्लेसिंग्स भी रहेंगी, चाहे कितना ही आपके जीवन में तकलीफ आए, कष्ट आए, आप उससे बाहर निकल आएंगी। यहाँ से आपको लगेगा कि देखो यहाँ पे भी तो कुछ त्रिकोण जैसा बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। कई सारे साइन आपको यहाँ पे बनते दिखेंगे। जो वैलिड है वो ये वाला वैलिड आएगा, और यहाँ पर विष्णु तिलक का जो क्लोज सिंबल है ये वैलिड आएगा। हृदय रेखा में अगर ऐसे फोर्क हो जाए तो इसको विष्णु तिलक का साइन कहते हैं। इसका मतलब है कि भगवान विष्णु की कृपा भी रहेगी। अगर कोई इंसान इनको धोखा या चीट करेगा तो वो अपने लिए तैयार रहे। हमेशा लोगों को माफ़ करके आगे बढ़ जाना, कभी भी अपना बदला लेने का आप मत सोचना। यहाँ से अब हम बात करेंगे जरा गुरु की। गुरु पे सबसे ज़्यादा फॉर्चुनेट साइन है यहाँ पे बनने वाला ये नक्षत्र का साइन। इसका एक क्लोज पिक्चर है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखिएगा, ये यहाँ से आप देखेंगे तो ये वाला रेखा ऐसे ऊपर में जा रहा, एक रेखा इनका कुछ इस तरीके से इधर में निकल रहा, और एक रेखा कुछ इस तरीके से इधर में ऐसे सीधे निकल गया। ये काफ़ी बड़ा स्टार है, तो इनको धार्मिक क्षेत्र में भी बहुत अच्छा ये कर लेंगी, साथ में अपने कैरियर से सेटिस्फाइड भी रहेंगी। वन ऑफ द बेस्ट साइन। गुरु पे अगर कोई भी चिन्ह होता है तो सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। सूर्य और गुरु वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्लैनेट होते हैं। यहाँ पे है तो ऐसे लोग इस दुनिया को जब अलविदा कहते हैं तो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। सब कुछ मतलब जो भी चाहिए होता है, जो भी जीवन में रहता है, ऐसे लोग सब कुछ अपने जीवन में देख के जाते हैं। यहाँ पे ये सैलेमन रेखा है, काफ़ी बड़ी और डार्क है। एक और सैलेमन रेखा है। धर्म कर्म में भी इनका मन लगेगा, जो भी काम करती हैं उसको बहुत ही ज़्यादा निष्ठावान होकर करती हैं। साथ में यहाँ पर आपको एक सुंदर सा एपेक्स का भी साइन नजर आएगा। ऐसे लोग टाइम टू टाइम अपनी नॉलेज को अपडेट करते हैं, जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ नया सीख के आगे बढ़ते हैं। फॉर्चुनेट साइन है। ऊपर से छोटा छोटा अगर रेखा आते देखने के लिए मिले, ओल्ड एज अच्छा जाता है। यहाँ पर एक छोटी सी पैतृक लाइन है। अपने पिता की माता की सेवा कीजिएगा, आपके लिए बेटर रहेगा। अब हम बात करेंगे जरा मंगल की। सबसे पहले आप इनके आउटर मंगल को देख लीजिए। यहाँ पर आपको एक क्रॉस का स्वतंत्र साइन नजर आएगा। ये खराब चिन्ह है। आपको आपके जीवन में एक दफ़ा ऑपरेशन का सामना जरूर करना पड़ेगा किसी भी उम्र में। तो मैं आपको 5 मुखी रुद्राक्ष के 2 यूनिट रिकमेंड करता हूँ। इसको पीला रंग के धागे में करके सोमवार के दिन आप धारण कीजिए। इसको सिद्ध कर लेना है। कैसे सिद्ध करना है, कैसे अभिमंत्रित करना, वो मैं बता दूंगा आपको। उसको धारण कर लीजिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आउटर मार्स में एक नेगेटिव चिन्ह मिला, क्रॉस का चिन्ह। कभी भी अगर कुछ लीगल वो हो जाए तो आउट ऑफ द कोर्ट सेटल करना, वरना कोर्ट केस ऐसे लोग हार जाते हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पर एक एंजल लाइन चल रही है, जो कि हमेशा लाइफ लाइन को प्रोटेक्ट करके रखता है। और जब तक आप इस संसार में हैं तब तक आपकी एंजल लाइन चल रही है। आयु रेखा देखिए यहाँ पे ख़त्म हो गई, पड़ोस में पैरेलल में एंजल लाइन उससे भी आगे निकल गई। तो जब तक आप इस दुनिया में हैं, मल्टीपल एंजल लाइन्स चल रही हैं, तो पति का भी साथ अच्छा रहेगा, बच्चों का भी साथ अच्छा रहेगा, माता पिता का भी साथ अच्छा रहेगा। जीवन में चाहे कितनी तकलीफ आए, भगवान किसी न किसी को आपकी सहायता के लिए भेज देंगे। अनजान रूप से आपका काम हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको लगेगा कि देखिए मैं कितनी प्रॉब्लम में थी और आज मैं उससे बाहर निकल आई। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे मल्टीपल इस तरीके की ये छोटी छोटी राहु लाइन है। एंजल लाइंस की खास बात यही होती है कि राहु रेखा को अपने ही ऊपर ले लेता है। ये जो लाइफ लाइन को काटने का प्रयास करता है, ऐसे राहु रेखा ऐसे छोटा छोटा बहुत से लोगों के हाथ में काटता है, वो खराब होता है। अब इस वाली रेखा को राहु रेखा मत समझिएगा, ये
इसको ब्रिज लाइन कहते हैं। अगर किसी रेखा को मंगल से बुध के साथ संबंध बनाना है तो ऐसे ही पहुंचेगा। ये लाइन अलग है, ध्यान दीजिएगा, ये लाइन अलग है, इसमें आपको टच होते हुए दिखेगा लेकिन वो लाइन अलग है। अभी मैं इसके बारे में बात करूंगा जब मैं मुख्य रेखाओं में आऊँगा। आंतरिक मंगल ठीक ठाक है, हल्का सा राहु का यहाँ पे प्रभाव था। यहाँ से अगर आप जीवन रेखा को भी देखेंगे तो ऐसे है, उसके बाद की जीवन रेखा नीचे उतरी है। तो देखा जाए तो लगभग 23 साल के बाद से इनका भाग्योदय होगा। अभी तो उतार चढ़ाव के साथ ही इनका जीवन चलता रहेगा। शुक्र की बात करेंगे तो शुक्र में आपको यहाँ पे मल्टीपल लग्जरी के साइन नजर आएंगे। लग्जरी लाइन है, सुख सुविधा के संसाधन इनकी किस्मत में लिखते हैं। इस वाले पिक्चर से देखिएगा, ये थोड़ी सी स्लाइटली ज़्यादा बेटर है। ये देखिए, ये स्पष्ट रेखाएं, बिल्कुल खड़ी खड़ी स्पष्ट रेखाएं। एक अच्छी बात और है कि ये बच्चा आलसी नहीं है। किसी के हाथ में ऐसे ऐसे बहुत छोटी छोटी रेखाएं तो वो लोग आलसी होते हैं। सपने तो शेख चिल्ली की तरह बहुत देखते हैं लेकिन उनको कभी पूरा नहीं कर पाते। जिनकी रेखाएं स्पष्ट हों, बड़ी हों, भले ही एक आधी हों, तो ये जो कुछ भी ठानेंगी उस चीज़ को एक कर जरूर डालेंगी। साथ में एंजल लाइन देखिए कितनी शानदार नीचे तक आ रही है। तो गॉड की ब्लेसिंग्स भी रहेंगी। इनके पिछले जन्म के कर्म भी बहुत अच्छे रहे हैं, क्योंकि राहु कोई इतना खराब राहु का रेखा कोई है ही नहीं हाथ में। तो इसीलिए ये वन ऑफ द मोस्ट लकी पाम है। इनके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे। ईजिली इनका लाइफ जो है धीरे, बाकी इतना दिक्कत नहीं, ईजिली ही इनका लाइफ आगे गुजरेगा। केतु की बात की जाए तो केतु पे आपको एक ये रेखा देखने के लिए मिलेगा। इसको भी एज अ भाग्य रेखा कहते हैं, थोड़ा छोटा जरूर है। एक और रेखा केतु और चंद्रमा का अगर कभी भी आपको संबंध बनते दिखे, इस पिक्चर में क्लियर नहीं है तो आप यहाँ से थोड़ा देख लीजिए। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इस रेखा को देखिए, ये केतु और चंद्रमा का संबंध बना रही है। ये केतु का पर्वत है और ये चंद्रमा का पर्वत है। इसका क्या मतलब होता है? इस रेखा का मतलब है बहुत ही ज़्यादा गहन विचार करती हैं, बहुत ही ज़्यादा डीप थिंकर हैं। किसी भी चीज़ के बारे में सोचती हैं तो बहुत ज़्यादा गहराई के साथ चिंतन करती हैं। आध्यात्म के प्रति इनकी बहुत गहरी रुचि रहेगी। केतु और चंद्रमा का जब भी संबंध बनता है तो माता को तकलीफ भी रहता है ओल्ड एज में, थोड़ा ध्यान रखेंगे। आपके सासू माता जी या आपके खुद के माता जी को थोड़ा बहुत कष्ट रह सकता है। यहाँ पे त्रिकोण का भी चिन्ह है, तो बहुत ही अर्ली एज में ये अपना मकान वगैरह खरीदना चाहें या कोई प्लॉट या प्रॉपर्टी लेना चाहें तो ले सकती हैं 25 से 26 की आयु में। यहाँ से एक और रेखा ये गया, इसको विया लसाविया लाइन आप नहीं समझेंगे, यह प्राकृतिक रेखा है। खराब तब होती जब ये शुक्र के अंदर चली जाती, इतना ही है ये। इसका मतलब है प्राकृतिक प्रेमी है। पेड़ पौधे, नदी, तालाब, झरने, पहाड़ इनको अच्छे लगेंगे। इनको अपने हाथों से कुछ वृक्ष लगाने चाहिए प्राकृतिक जगहों पर। 5 पेड़ आप लगाइए, आपको उससे फ़ायदा रहेगा। चंद्रमा में कोई नेगेटिव चिन्ह तो हमको नहीं दिखता। भाग्य रेखा का संबंध भी अगर आप देखेंगे तो इसकी ब्रिज लाइन जो है, ये सपोर्टिंग लाइन, ये चंद्रमा से ही निकल रही है। तो मून की स्थिति यहाँ पे इनके ठीक है। यहाँ पर आपको एक त्रिकोण का चिन्ह नजर आएगा। पिक्चर स्लाइटली थोड़ा सा ब्लर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखेगा, ये इस वाले जगह पे चंद्रमा पे त्रिकोण हो तो फॉरेन से इनकम, एमएनसी से इनकम होना, तो वो योग भी है। एक पतली और हल्की सी रेखाएं चल रही है इनकी ये, तो ये इनको करवाएगी व्यापार। अभी इसको थोड़ा डार्क हो जाने दीजिए। अब हम आ जाएंगे जरा मेन लाइंस पे। एक और लाइन रह गई, ये इंट्यूशन लाइन कहलाती है। ये वाली जो लाइन है इसको इंट्यूशन लाइन कहते हैं। केतु से निकल के ये बाहर के मंगल की तरफ जाती है या तो फिर ये बुध की तरफ भी चली जाती है। इंट्यूशन लाइन है ये। लोग कहते हैं इंट्यूशन लाइन होना बहुत अच्छा होता है। अच्छा तो होता है लेकिन सबके लिए नहीं। अगर इस पे स्टार वगैरह बन जाए तो उन लोगों को निगेटिव इंट्यूशन हो जाती है। लाइन हो, खंडित ना हो, अच्छा हो तो ही बेहतर है। ये लाइन अच्छी है। कुछ भी भविष्य में घटित होने वाला होगा तो इनके मन में वो बात पहले ही आ जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसे लोगों से मैं हमेशा कहता हूँ, हमेशा अपने अंतरात्मा की बात सुनिए। कोई काम आपका करने का मन नहीं है या किसी गाड़ी के ऊपर बैठने का आपका मन नहीं है तो मत बैठना। ऐसा ही लाइन मेरे भी हाथ में है। मैं अपने ही जीवन की घटना आपको बताता हूँ। ट्रेन का ही पूरे के पूरे एक्सीडेंट हो गया था। उसमें जितने भी लोग थे वो सबके, कोई बचा नहीं था। तो मैं जैसे ही अपना टिकट कटा के वहाँ पहुँचा तो मुझे कुछ अच्छा लगा नहीं। मैंने देखा, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर मैं ट्रेन को छोड़ के, पैसे भी मेरे बर्बाद हो गए, मैंने बस का टिकट लिया और मैं बस से आ गया। तो हमेशा आप अपने अंतरात्मा की बात सुने। कई बार लोग भी ऐसे आते हैं फ्रॉड टाइप के, या अपने आप को बहुत दुखी दिखाते हैं लेकिन अंतरात्मा से वैसे वो होते नहीं हैं, पापी टाइप के होते हैं। तो कभी भी आपको लगे कि इस इंसान पे भरोसा नहीं करना है तो उस पर भरोसा मत कीजिएगा। चलिए अब हम आ जाते हैं जरा आपके मेन लाइंस पे कि मुख्य रेखाएं हमें आपके बारे में क्या बताती हैं। सबसे पहले तो हृदय की रेखा। हार्ट लाइन को देखेंगे तो हृदय रेखा आपकी ये ऐसे गई और यहाँ से एक रेखा ये फॉल हो गई। इसी पे एक क्रॉस की छोटी चिन्ह भी है, ये आपको थोड़ा सा बारीकी से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इसी से नीचे गिरा है ना,
प्रेम में धोखा मिल सकता है, इसीलिए लव मैरिज मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। जहाँ पर भी माता पिता तय करें, लड़के के बारे में पता कर लेना तब शादी करना, क्योंकि ये जो फॉलिंग लाइन है ना, ये विवाह रेखा के नीचे के ही आसपास से है। बाएं वाले हाथ में इनके हृदय रेखा में दीप का भी चिन्ह था, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। अब जो आगे की हृदय रेखा गई है वो कुछ ऐसे गई है, इसको व्हेल टेल हृदय रेखा कहते हैं। यहाँ से भी फोर्क है और आगे से भी ये फोर्क है, ये रेयर हार्ट लाइन है। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा इमोशनली अपने आप को बैलेंस रखें, निजी और गुप्त बातें किसी को भी ना बताएं और किसी दूसरे की बात शेयर भी ना करें। पीछे से फोर्क है, फ्लर्टी नेचर रहेगा, हैप्पी गो लकी पर्सन रहेंगे, किसी भी माहौल में एडजस्ट हो जाने वाले रहेंगे। लेकिन सेकंड पोर में आपको सब में नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। जितने अच्छे आप हैं, कभी भी आपको उतने अच्छे लोग आपकी ज़िंदगी में नहीं मिलेंगे। इस चीज़ का थोड़ा आप ध्यान रखें। सुन के बेटा आपको ख़राब जरूर लगेगा, लेकिन जो सत्य है वही बताना मेरा कर्तव्य है। अगर कोई अच्छा है तो ठीक है, वरना आसपास का माहौल ऐसे लोगों को अक्सर टॉक्सिक मिलता है। यू हैव टू टेक केयर। बाकी इसके लिए उपाय क्या है, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर आपके क्रॉस का भी चिन्ह था। हृदय रेखा में जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो 5 मुख्य रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए। उसमें एक चीज़ और लगा लेना, वो मैं आपको बता दूंगा। अब हम आ जाएंगे माइंड लाइन पे। मस्तिष्क रेखा गुरु के क्षेत्र से निकली है, इसका मतलब है गुरु प्रधान जातिका है और ये लंबी माइंड लाइन है। हाथ के एक पार्ट से निकला और हाथ के दूसरे पार्ट तक चला गया। रेक्टेंगुलर पाम वालों की माइंड लाइन अक्सर आपको लंबी ही मिलेगी, ज़्यादातर केसेस में लंबा ही होता है। तो ये जो भी काम करें वो परमानेंट टाइप का करें। ऐसा नहीं कि 2-3 साल नौकरी की, फिर छोड़ दी, फिर कहीं और करने लगे तो दूसरी नौकरी मिलने में ही मुसीबत हो जाएगी। जो भी आप काम करें कम से कम 10-15 साल एक ही जगह पे काम करें, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें, वही आपके लिए अच्छा है। अब यहाँ से एक आपको रेखा ये जाती नजर आएगी, इसको ब्रिज लाइन कहते हैं। ये आपको पैतृक संपत्ति अपनी दिलवाएगी। यहाँ से भी ये रेखा गया है और ये रेखा भी जा रहा है मंगल के पास में, तो प्रॉपर्टी, मकान, संपत्ति का फ़ायदा रहेगा, किसी ना किसी का मिल जाएगा। कि आप चाहे आपको अपने माता पिता का मिले, चाहे कोई अन्य इंसान आपको डोनेट कर दे, किसी भी तरीके से। जिसके भी हाथों में मैंने ये इस तरीके की रेखाएं देखी उनको मिला है। इसको राहु रेखा मत समझना। क्यों मत समझना, क्योंकि ये रेखा देखो इतना ही मोटा है जितना मोटा रेखा ये है। तीनों ही रेखाओं की देखो मोटाई बराबर है ना, तो ये राहु रेखा नहीं है। ज़्यादातर जो लोग बिगेनर जो होते हैं वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, या अपनी अल्प नॉलेज के कारण हमेशा गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। किसी भी अच्छी किताब में पढ़ लीजिए या किसी भी अच्छे योगी गुरु से पूछ लीजिएगा, ये वन ऑफ द बेस्ट लाइन। इनके बाएं हाथ में फिश का भी सिंबल है शटर्न के पर्वत पे। इसी रेखा की सहायता से राहु क्षेत्र पे एक त्रिकोण भी बना हुआ है ये, तो वेल्थ भी आप अच्छी क्रिएट कर पाएंगी। एक मनी ट्रायंगल हमको यहाँ पे चाहिए था, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो पैसों के मामले में पैसे का सही जगह पे ही आप इन्वेस्टमेंट करेंगी, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अब आयु रेखा में एक ट्विस्ट है। आयु रेखा यहाँ से यहाँ तक तो कतई ऐसे सीधा है, फिर ये ऐसे नीचे आना शुरू हुआ। ये देखा जाए तो 23 के बाद से इनका भाग्योदय हो जाएगा। इनका जो भी कैरियर वगैरह बनेगा वो लगभग 22-23 के आसपास से ही हमको नज़र आता है। मंगल के पर्वतों में छोटे छोटे आपको स्क्वायर जैसे चिन्ह ऐसे देखने को मिलेंगे। ये स्क्वायर नहीं है, ये वैलिड साइन नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। अब एंजल लाइन भी चल रहा है तो ईजिली ही इनका ज़िंदगी रहेगा। भाग्य रेखा का संबंध आयु रेखा से यहाँ से निकल रही है, वाली रेखा आप कीजिए। तो कंफर्ट जोन छोड़ दीजिए, जन्म स्थान से दूर चले जाइए। चाहे तो आप विदेश चले जाएं या जन्म स्थान से 200-300 किलोमीटर दूर जाके आप अपना काम काज करें, उसी जगह पे फ़ायदा होगा। घर में बैठ के आपको कोई बहुत अच्छी सफलता नहीं मिलेगी। ऑटोमेटिकली ये रेखा किसी न किसी कारण से इंसान को जन्म स्थान से अपने घर से दूर भेज देता है। वहीं पे सफलता भी है, क्योंकि यहाँ पे भी फिश का साइन था। इस हाथ में मनी ट्रायंगल तो मुझे नहीं दिखा, जो ऑनेस्ट बात है वो है। मनी ट्रायंगल नहीं है तो जब तक बन नहीं जाता, अभी 19 साल के हो सकता है रेखा ऐसे चला जाए, तब तक आप अपने माता पिता के जहाँ पे वो बताएं वहाँ पर आप पैसा लगाइए। धीरे धीरे चीज़ों को सीखिए। हाथ आपकी बहुत अच्छी है। कैरियर आपका अगर हम देखें तो 22 से 23 में यहाँ ही आपका बन जाएगा। शादी आपको लव मैरिज जो है नहीं करनी है, अवॉइड करना है। अब हम जरा पैरों की रेखाओं को देखेंगे, फिर हम इनका बायां वाला हाथ देखेंगे। यहाँ पे जरा देखिएगा, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये 2 लाइन जा रही, निष्पक्ष हैं, कोई भी इसमें खराब चिन्ह तो है नहीं इन दोनों ही रेखाओं में। ये ऐसे जा रही, इसका क्या मतलब है, 2 रेखाएं हैं, इनको प्लेन के ऊपर बैठने का भी सुख मिलेगा। एक जगह से ज़्यादा लंबी यात्राएं इनकी हो सकती हैं, चाहे मल्टीपल कंट्री हो जाए, चाहे मल्टीपल स्टेट हो जाए, तो वो योग है, वो भी लंबी लंबी यात्राएं होंगी, बड़ी बड़ी रेखाएं हैं। इसी में एक त्रिकोण का भी चिन्ह है। यात्राएं अच्छी रहेंगी, उनसे कुछ ना कुछ निष्कर्ष और रिजल्ट भी इनको मिलेगा। सेंटर में त्रिकोण है, प्रॉपर्टी से इनको फ़ायदा ज़्यादा रहेगा। यहाँ पर इस वाले साइड में जब त्रिकोण बनता है तो ऐसे लोग लोगों के लिए कुछ करते हैं,
कुछ लोग देखते हैं आप ओल्ड हो जाते हैं तो कहते हैं कि हमने तो अपना ज़िंदगी जी लिया है, अब एक दिन हमको भी अपनी आँखें हमेशा के लिए बंद करनी है। तो अब जो करेंगे वो लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए करेंगे। बहुत सारे आपने मिलियनर और बिलियनर देखे होंगे जो अपनी आधी संपत्ति दान कर देते हैं, किसी ट्रस्ट में दे देते हैं, किसी गरीब देश को दे देते हैं, या लोगों के लिए स्कूल, विद्यालय या ऑर्गेनाइजेशंस बना देते हैं। हमारे टाइम में कुसुमा फाउंडेशन, आपने नाम सुना होगा, गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप देती है। तो ये हमारे ही टाइम पे, उस वाले टाइम में शुरू हुआ था। तो वो व्यक्ति विदेश में रहते थे, वो बाहर से जहाँ पर वो रहते थे अपने माँ के नाम पे उन्होंने शुरू किया था और गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप देते थे। जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, गरीब हैं, आगे पढ़ाई नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं, तो उनके लिए रोजगार की व्यवस्था थी कि आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और अपने देश और समाज का नाम रोशन कीजिए। आर्थिक सहायता वो कर देते थे। तो इसी तरीके के लोग सोसाइटी में चाहिए हमको। तो ये आपके पैर में बहुत अच्छा चिन्ह है। हमेशा अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखें। कोई अगर आपको गलत बोले तो वो उसके कर्म है, इग्नोर करके आगे बढ़ जाइए। ऊपर में देखेंगे तो ऊपर में भी अच्छा रेखा है, ऊपर की ओर जा रही है। जीवन में किसी योग्य गुरु की तलाश जरूर करना, जो सही रास्ता दिखाए। कपटी टाइप का गुरु ना हो कि मक्खनबाजी करे, मीठा ही बोले, ऐसे लोग बहुत बेकार होते हैं। जो कड़वा बोलें, सत्य बोलें, वो बेटर रहेंगे आपके लिए। यहाँ पर एक लाइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, कहीं पर भी आप जाओगे मान सम्मान और इज्जत भी मिलेगा, सुख सुविधा के संसाधन भी आपको उस वाले जगह पे सारे मिलेंगे। तो पैर अच्छा है, कहीं पे कलर भी ख़राब नहीं है, पैर का कलर भी आप देखिए ठीक है, इक्वली है, कहीं पर से एड़ी कटी फटी नहीं है, तो पैर भी आपका अच्छा है। अब जरा एक इम्पॉर्टेंट बात और, इस बच्चे की शादी करते वक्त आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर विवाह की रेखा 5 है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी वो भी फोर्थ, और ये 5वीं। इतना सारा अगर रिलेशनशिप का रेखा हो जाए तो ये बहुत अच्छा चिन्ह नहीं होता। इसीलिए मैंने कहा आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए, इधर उधर अपने इमोशंस को आप वक्त आपको अपना वेस्ट नहीं करना है। शादी आप जहाँ पर भी करें देख समझ के करें। इनकी जो अच्छी उम्र आएगी मैरिज करने की, वो लगभग इनकी 25 से 27 के बीच में आएगी, तो आप यहाँ पे शादी कर सकते हैं। उससे पहले भी अगर आप करना चाहें तो ये 22 से 23 के आसपास में भी एक इमोशनल अटैचमेंट या योग इनका बनेगा। 5-5 विवाह रेखा है, मल्टीपल मैरिज लाइन इस टाइम में होना बहुत अच्छा नहीं होता है। हमने यहाँ पे भी देखा था क्रॉस का चिन्ह है, दीप का भी चिन्ह था। तो कई बार लोगों को धोखा दे के भी शादी किया जाता है। आप थोड़ा सा ध्यान रख के ही इनका विवाह करवाइएगा। अगर आप इनके बाएं वाले हाथ में देखेंगे तो वही सेम योग यहाँ पे भी है। एक छोटा रेखा ये, उसके ऊपर एक रेखा ये, उसके भी ऊपर एक रेखा ये, फिर एक बीच में रेखा और फिर एक सबसे बड़ी रेखा, वो भी 4 इस तरीके से। क्या होता है कि कई बार सास वगैरह का इंटरफेरेंस भी मैरिड लाइफ में रहता है, तो इसलिए परिवार आपको देखना पड़ेगा। कुछ लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं तो उनका थोड़ा सा देख समझ के ही काम करना चाहिए। तो अभी तो इनको अपने कैरियर पे फोकस करने दीजिए। 19 साल की हैं मात्र, तो आप पहले अपना कैरियर बनाओ। जब शादी का टाइम आएगा तब देख लिया जाएगा उस टाइम पे। अब जरा बाएं वाले हाथ की भी बात करेंगे। इसमें आपको ये वाली उंगली थोड़ी टेढ़ी नजर आएगी, इस साइड में मतलब थोड़ा टेढ़ा हो रहा है। ऐसे लोग अपने काम में एक्सपर्ट बन जाते हैं। यहाँ पे गैप भी है, यहाँ पर भी गैप है। जब उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी होने लगें, थोड़ा ध्यान रखें। जब भी पैसा कमाएं तो उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे इन्वेस्ट जरूर कर दें। यहाँ पे हृदय रेखा में दीप का चिन्ह है और इसी से रेखा भी 2 फॉल हो गई, नीचे की ओर चली गई हैं। ये एक ये गया और एक ये गया। थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे विवाह करते वक्त, बाकी ठीक है। बाकी मरकरी की पोजीशन यहाँ पे ठीक है, हमें यहाँ से कोई ज़्यादा शिकायत नहीं। विवाह रेखा भी यहाँ पे लंबी है, इससे हल्का सा फोर्क भी था उस टाइम पे मैंने देखा था। कोई भी रेखा अगर बुध से निकले सूर्य के क्षेत्र में जाए तो बुध आदित्य योग बनाता है। यहाँ पे भी एक आपको त्रिकोण और एक आपको इसी के क्षेत्र में चतुष्कोण का साइन देखने के लिए मिलेगा। तो ऑब्वियस बात है कि इनका कामकाज जो है दूर दूर तक फैलेगा। ऊपर के साइड में भी एक फिश जैसा साइन, ये इसको आप त्रिकोण भी कह सकते हैं, यहाँ पे फिश भी कह सकते हैं। तो इंटरनेशनली ये इनको पहुँचाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। इसको क्रॉस नहीं समझेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि मेन सल लाइन को इसने काट दिया। और यहाँ से देखेंगे तो ये वाली रेखा इस साइड में जा रही है। कभी भी रेखा यहाँ से जाए, इस साइड में जाए, तो ऐसे लोग कहीं पर भी रहते हैं तो अपने लिए रिस्पेक्ट और इज्जत की व्यवस्था कर ही लेते हैं। इसी में फिश का भी साइन है। एंडिंग अगर कोई अच्छे साइन पे ख़त्म हो तो रिजल्ट उसका अच्छा ही मिलता है। यहाँ पे भी एक आपको त्रिकोण का चिन्ह, यहाँ पर एक डमरू जैसा साइन आपको इस वाले फेज में भी ऐसे नज़र आएगा। दिस इज़ नॉट अ डमरू साइन, ठीक है। ये स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है, इस वाले साइड में आपको त्रिकोण का साइन बनते हुए नजर आएगा। शनि में त्रिकोण ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, इन सब चीज़ों में रुचि देता है। आपकी जो मुख्य भाग्य रेखा है वो ऊपर तक है और एक और भाग्य रेखा इस साइड में इनकी जा रही है। 2 भाग्य रेखाएं हैं। इनकम सोर्सेज जीवन में एक से अधिक रहेंगे। शनि पे तिल का छोटा सा चिन्ह है। कभी भी गलत काम मत करना या कभी भी गलत का साथ मत देना, तो ये जो तिल का चिन्ह है खराब रिजल्ट नहीं देगा।
यहाँ से भाग्य रेखा से एक फॉलिंग लाइन है, हृदय रेखा से नहीं है, भाग्य रेखा से थोड़ा सा नीचे निकल के जा रहा है। जब आपकी उम्र लगभग 50 के आसपास में आ जाए, ये 49 नहीं है, ये डायरेक्टली 50वां फेज़ आएगा, रेक्टेंगुलर पाम है, यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट आप अपना ना करें इस उम्र में। गुरु की बात करें, यहाँ पर आपको हृदय की रेखा बहुत लंबी नजर आएगी, पैसा उधार देने से बचना चाहिए। यहाँ पर इसके एंडिंग में एक फिश का साइन है गुरु के ही क्षेत्र के अंदर, तो हैप्पी गो लकी पर्सन, ऐसे लोगों का एंडिंग लाइफ का अच्छा होता है। गुरु में कोई नक्षत्र बन जाए, स्क्वायर बन जाए, त्रिकोण बन जाए, स्टार बन जाए, कोई भी अच्छा चिन्ह वो अच्छा ही रिजल्ट देता है। सलेमन रेखाएं भी हैं कई सारी, ये ऊपर से भी रेखा आ रही, ओल्ड एज भी अच्छा जाएगा। एम्बिशन लाइन भी हैं, तो महत्वाकांक्षी भी हैं, अपने जीवन की सारी एम्बिशंस को भी पूरा कर पाएंगी। अब हम बात करेंगे मंगल की। ये होता है इनर मार्स, ये होता है आउटर मार्स। इनर मार्स में देखेंगे तो हल्की हल्की राहु लाइन है, छोटी छोटी, ये होती राहु लाइन, छोटा छोटा। एंजल लाइन है तो राहु लाइन आपका कुछ उतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं कर पाएगा। मंगल की रेखा जब चलती है लाइफ लाइन के पीछे, तो ये हमेशा आपको बेहतर रिजल्ट ही देती है, कई सारी मुसीबतों से आपको बचा लेती है। यहाँ पे आ जाइए, आउटर मार्स में छोटी छोटी रेखाएं, तो एक आधे शत्रु हो सकते हैं आपके, बाकी इतना कोई दिक्कत नहीं दिखता। यहाँ पे आपको मल्टीपल जो है ये लग्जरी लाइन नज़र आएंगी, 3 ही 4 हैं, लेकिन जो हैं वो स्पष्ट हैं, अच्छी हैं, अपने चीज़ों को लेकर के स्पष्ट रहते हैं। ऐसे लोग बिल्कुल आप देखेंगे कि इनका कमरा, इनका बेडशीट, इनका अलमारी बिल्कुल आपको परफेक्ट मिलेगा, कोई भी सामान आपको इधर उधर बिखरा नहीं मिलेगा। जिनका शुक्र कमज़ोर होता है, पीड़ित होता है, उनका कुछ कभी व्यवस्थित होता ही नहीं है, उनकी ज़िंदगी ही अस्त व्यस्त रहती है। तो इसीलिए उन लोगों को मैं रिकमेंड करता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों में व्यस्तता ना रखें, अपने सामान को हमेशा इधर उधर रखें, व्यवस्थित हो करके चलें। यहाँ से देखेंगे तो नीचे से कई सारी रेखाएं ऊपर की ओर जा रही हैं। उम्र बढ़ने के साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको अच्छी मिलेंगी। नीचे से भी कई सारी लाइनें, बड़े बुजुर्ग का सेवा करने का भी इनको मौका मिलेगा। अब यहाँ पर आयु रेखा में एक दिक्कत है कि आयु रेखा यहाँ से हल्की पड़ गई है, आगे की आयु रेखा कंटिन्यू है, लेकिन जो इतना वाला फेज़ है वो हल्का है। तो ये फेज़ मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चंद्रमा की बात की जाए, कई सारी यहाँ पर आपको लाइन देखने के लिए मिलेंगी। ओवर थिंकिंग से आपको बचना है। और एक और रेखा चंद्रमा और मंगल का संबंध बना रहा है, प्रॉपर्टी में धन आप लगा सकती हैं। अब हम आएंगे जरा मेन लाइंस में। सबसे पहले हृदय की रेखा, एक तो हृदय रेखा छोटी सी ये थी, वो भी पीड़ित है, दीप का चिन्ह है इसमें, फॉलिंग लाइन है, यहाँ पे गया, इसको छोड़ दीजिए, रेखा ही खराब है। इमोशनली बहुत ज़्यादा लोगों पे आप भरोसा ना करें। जो अच्छी हृदय रेखा है वो ये है, और इसका जो फेज़ है वो भी अच्छा है, एंडिंग फेज़। यही हृदय रेखा परफेक्ट हृदय रेखा मानी जाती है। तो इनका ओल्ड एज भी अच्छा निकलेगा, दिल से सुखी भी रहेंगी। यहाँ पर एक आपको मिस्टिक क्रॉस नजर आएगा, जो कि भाग्य रेखा पे आपको देखने के लिए मिलेगा। बहुत सारे लोग इसको राहु लाइन मानते हैं। राहु लाइन तब होता है जब वो यहाँ से ऐसे काटता है, ये आप देखेंगे ना, तो ये ऐसे यहाँ पे जाते दिखेगा, और ये वाली रेखा यहाँ से उठ के ऐसे गई है, उसको, ये भाग्य रेखा पे बना हुआ मिस्टिक क्रॉस है, ओरिजिनल वाला नहीं है। इसका क्या मतलब है, इंट्यूशन पावर भी इनको रहेगा। एक बात और, माइंड लाइन पे एक आपको नक्षत्र का चिन्ह भी इसी वाले फेज़ में देखने के लिए मिल जाएगा। ये जब भी जीवन में आपको बहुत सारा पैसा अचानक से आए, अचानक से कोई धन लाभ हो जाए, तो उस पैसे को कहीं ना कहीं लगा देना, खर्च कर लेना, अपने ऊपर है, कुछ ज्वेलरी बनवा लेना, कुछ ना कुछ कर लेना, वरना वो पैसा ऐसे ही इधर उधर व्यर्थ हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ये करोड़ों में आपको जरूर पहुंचा देगा। अगर यहाँ पे फिश का साइन बने, बहुत बड़ा बने, आधे शनि पर्वत को ही इसने घेर लिया। ये शनि पर्वत हमारा इतना ही तो बड़ा है ना, मछली का चिन्ह देखिए, इसने यहाँ तक का हिस्सा घेर लिया पूरा। तो बिल्कुल आपको वेल्थ तो अच्छा ही रहेगा। अपर माउंट्स की स्पेस भी अच्छी है। माइंड लाइन 4 है, और आगे जाके इनको बिजनेस करना है। कब से आपको बिजनेस करना है, आप 35 के बाद से व्यापार अपना कर सकती हैं। ये इधर में गया, बिजनेस ही इनको करवाएगा, और माइंड लाइन 4 भी है। अगर कोई हॉबी है तो आप अपनी हॉबी को भी अपना मेन प्रोफेशन बना सकती हैं। अब बात करेंगे लाइफ लाइन का। आयु रेखा आपका कुछ ऐसे करके आया, यहाँ पर पड़ गया है हल्का, और इसके आगे ऐसे गया। इतने वाले फेज़ में कुछ खास लाइफ लाइन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो ये उम्र इनका कितना बैठेगा, अगर मैं यहाँ से अंदाज़ा लगाऊं, इस उम्र की अगर मैं इनके गणना करने का प्रयास करूं, तो आप ज़रा अपना ध्यान रखेंगी, लगभग 52 से लेकर के ये जो 58 तक का फेज़ जाएगा, यहाँ पर आप ख्याल रखेंगे। ये जीवन का फेज़ हो सकता है थोड़ा हल्का जाए, मंदा जाए, बाकी आगे फिर से लाइन कंटिन्यू है। बात करेंगे भाग्य रेखा की। चंद्रमा से ही स्टार्ट है, तो शादी होने के बाद ये थोड़ा सा और ज़्यादा अपने जीवन में बेटर कर पाएंगी। देखिए, एक बार इनका कैरियर बना, आराम से रिटायरमेंट के बाद बाहर निकल आए, तो इनको कोशिश करनी चाहिए कि एक ही जैसा काम लंबे समय के लिए फॉलो करें।
बाकी एक और सपोर्टिंग फेथ लाइन है जो कि देखा जाए तो 35 के ही आसपास में टच हो रही है। तो व्यापार इफ़ यू वांट टू डू एनी काइंड ऑफ बिजनेस देन यू शुड स्टार्ट इट एट द एज ऑफ 35। यहाँ पे एक स्क्वायर का भी चिन्ह है तो ये इनको विदेश ही भेजेगा, फॉरेन विदेश। तो हाथ तो अच्छा है इनका, बाकी थोड़ा बहुत कमी तो सभी के हाथों में होता है। तो चलिए अभी के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। रिलेशनशिप ठीक रहेगा, आपके माता पिता के साथ हैं, भाई बहनों के साथ है, रिश्ते ठीक रहेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना मैं आपसे प्रॉमिस जरूर करता हूँ कि अगर आप वीडियोस ही देखते ना तो मैं हस्तरेखा देखना आपको जरूर सिखा दूंगा। गॉड ब्लेस यू। भगवान आपकी सहायता करें, आपकी सभी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी करें।